Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. So students, आप सभी को पता चल ही गया होगा that I am going to take your both subject that is GK aptitude and computer. So students, लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था, जिसमें हमने समझा था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, और कुछ फेमस आईटी पर्सनालिटीज के बारे में जाना था. आज के सेशन में हम चैप्टर 1 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे. सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें. सो गाइस, स्टार्टिंग विद द चैप्टर, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है. तो आपको किप्स पब्लिकेशन की बुक यूज़ करनी है. एज आई एम वर्किंग इन मार्थोमा स्कूल, तो वी आर यूजिंग दिस बुक. तो किप्स पब्लिकेशन कंप्यूटर की 8th क्लास की ये बुक होगी आपकी, इसे आपको यूज़ करना है. ठीक है, चलते हैं चैप्टर की तरफ. सो योर फर्स्ट चैप्टर इज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट. स्टार्ट करते हैं. In daily life, you come across with different types of networks. Let us understand this concept through some examples. तो हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी पर डेली किसी ना किसी नेटवर्क के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, कनाल्स. अब नेटवर्क्स ऑफ रोड कैसे कि हम रोड जैसे बसों का यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, ये भी क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया. कैसे, अगर मुझे सिहोरा से अगर जबलपुर जाना है तो मुझे क्या बस की जरूरत है, तो सिहोरा से जबलपुर को कौन जोड़ रहा है, एक बस जोड़ रही, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क हो गया. ऐसे ही दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, किसी ना किसी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम विच इनेबल अस टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम. ऐसे ही टेलीफोन भी एक तरीके से नेटवर्क है. आप यहाँ से बैठे अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने परिवार से, किसी से भी घर में बैठे आप कहीं भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू. जैसे मैं सिहोरा में बैठा हूँ तो मैं दिल्ली में बात कर सकता हूँ, पुणे में अपने चाचा से, मामा से बात कर सकता हूँ. तो ये क्या है, एक तरीके से नेटवर्क ही है. नेटवर्क ऑफ बैंक्स, एटीएम. अब एटीएम भी क्या है, कनेक्टेड है. आप किसी भी सिटी में जाते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट सिहोरा में है बैंक पे, बट आप जबलपुर जाते हो तो एटीएम से पैसा निकलवा लेते हो. तो ये क्या है, एक तरीके का आपका क्या है, आपके बैंक की कनेक्टिविटी है एटीएम से, है ना. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इस कारण से आप जबलपुर से भी एटीएम से पैसा निकाल लेते हो. रेडियो टेलीविजन नेटवर्क ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम लाइव अक्रॉस द ग्लोब. अब जैसा कि जो आपकी टीवी में प्रोग्राम आते हैं, पवित्र रिश्ता, यहाँ मैं घर घर खेली, कार्टून्स, कुछ भी आता है, म्यूजिक, फिल्म, मूवी, है ना, सूर्यवंशम, हिट फिल्म ऑफ सेट मैक्स, है ना. तो ये सब फिल्में जो आती हैं, ये सब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड ब्रॉडकास्ट होता है. कैसे होता है, पूरे सब जगह ब्रॉडकास्ट होता है. ऐसा नहीं कि मेरे घर में आ रहा है पवित्र रिश्ता, दूसरे घर में उस चैनल में कुछ और आ रहा है ना. तो जो भी प्रोग्राम आते हैं आपके, जो आपकी टीवी में आता है वो उधर भी आता है. बस बात यह है कि चैनल वो ही लगा हो. ठीक है ना. तो ये सब लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, सब जगह एक सी होती है, अगर चैनल सेम है तो उसी टाइम पे. ओके, तो ये सब किससे कनेक्ट है, नेटवर्क से ही कनेक्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क ऑफ मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा ऑल ओवर द कंट्री. तो ऐसे ही मॉल, स्कूल के भी नेटवर्क्स होते हैं, है ना. तो जैसे कि स्कूल का नेटवर्क क्या है, हम सभी सीबीएसई स्कूल में हैं, ऐसे बहुत सारे सीबीएसई स्कूल होंगे, ये भी एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, सीबीएसई से जुड़े हुए हैं. सब सीबीएसई का कोर्स एफिलेटेड करते हैं, सीबीएसई के अंडर गाइडेंस पे पढ़ाई करते हैं. ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए. ठीक है, फिर इंटरनेट इज एन आउटकम ऑफ साइबर नेटवर्किंग. अब ऐसे ही हम इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं. इंटरनेट ने हमको सारी दुनिया से जोड़ रखा है. आज हम घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, किसकी मदद से पढ़ पा रहे हैं बताइए, इंटरनेट की मदद से पढ़ पा रहे हैं. आज हम घर बैठे लाइव वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं. नहीं, इस कोरोना के टाइम पे स्टडीज क्या पॉसिबल हो पाती विदाउट नेटवर्क, नहीं हो पाती. सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क ओनली, इंटरनेट ओनली. ओके, सो ऐसे ही इंटरनेट से और भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, बहुत सारी. यूट्यूब हो गया आपका, है ना, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है. आप घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, है ना. तो सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट से ही तो कनेक्टेड है. तो ये भी एक तरीके का साइबर नेटवर्किंग हो गया. ठीक है, एक लेट्स नो मोर. अ नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड टू फिजिकली अटैच द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इट्स नेटवर्क कम्युनिकेशन. तो नेटवर्क कार्ड क्या होता है,
नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। एथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड। तो एथरनेट नेटवर्क कार्ड को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये आपके नॉलेज के लिए है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए बात करते हैं अब नेटवर्किंग की। अ कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल 2 or more computers to share data and peripheral device। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जो हमको 2 और 3 नेटवर्क कंप्यूटर में डेटा शेयर करने के लिए पॉसिबल कर पाता है, डेटा शेयरिंग करने के लिए। तो वो कैसे होगा आप बताइए। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। अब हमको 2-3 कंप्यूटर हमारे पास, उसको एक दूसरे से हमको क्या कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा शेयर कर पाए, है ना। और वो डेटा शेयर कैसे होगा? अब हम डेटा शेयर क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, जैसे कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और को भेजने हैं कुछ काम के लिए, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, है ना, तो आपके फ्रेंड को हेल्प चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट को सेंड करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपना डेटा शेयर कर रहे हैं ताकि वो भी कम्युनिकेट कर पाए। तो ये क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज, आप अपने काम भी अपने वर्क कर सकते हो, जैसे कि मेरे कंप्यूटर से मैं चीजों को शेयर भी कर सकता हूं और अपने काम सेल्फ भी कर सकता हूं, इंडिपेंडेंटली भी कर सकता हूं। दे कैन ऑल्सो शेयर प्रिंटर, मोडेम एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस लाइक CD ड्राइव्स। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटर है, मोडेम है, और भी पेरिफेरल डिवाइस है लाइक CD ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब भी हम क्या कर सकते हैं? इससे भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। तो कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क में किससे कनेक्ट होगा? या तो केबल से कनेक्ट होगा, या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होगा, या रेडियो वेव से कनेक्ट होगा, या फिर इंफ्रारेड लाइट बीम से कनेक्ट होगा। तो कुल मिला के शेयरिंग करना है, 2 और 3 कंप्यूटर है आपके पास, अगर कुछ भी आपको शेयर करना है तो उसकी कनेक्टिविटी आपको चाहिए। अब वो कनेक्टिविटी किससे हो सकती है? या तो केबल से हो सकती है, या टेलीफोन लाइन से हो सकती है, या रेडियो वेव से हो सकती है, या इंफ्रारेड लाइट बीम से हो सकती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया, ये समझते हैं। एक कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, और ये कंप्यूटर सी है। ये सब एक हब से कनेक्टेड हैं, मतलब ये सब एक दूसरे से डेटा शेयर कर पा रहे हैं। क्यों शेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में एक हब लगा हुआ है जो उनको डेटा शेयर करने के लिए हेल्प कर रहा है ना। तो ये डेटा ये भी शेयर कर सकता है, ये भी और ये भी। ठीक है, बाकी आप सेल्फ के अपने काम कर सकते हैं। ये अपना म्यूजिक सुनना चाहता है तो ये अपने घर में म्यूजिक सुन सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर वो इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को प्रिंट करना चाहता है, वो कर सकता है। तो जो भी है इंडिपेंडेंटली भी आप वर्क कर सकते हैं, और आपको जो डेटा शेयर करना है वो हब के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझते हैं। नो द फैक्ट, व्हेन 2 यूजर्स हैव साइमल्टेनियस conversation via internet, it is called conferencing. When this process is supplemented by live video, it is called video conferencing. तो जब 2 लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहते हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स में। जब 2 लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंसिंग। और जब वो एक दूसरे को देख के वीडियो कॉल कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं आप? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, एक चीज और ये भी समझ लेते हैं। वायरलेस इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज लो पावर रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइस। अब वायरलेस से क्या होता है? आप उससे भी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ताकि आप डेटा शेयर कर सके, उस पर वायर का यूज नहीं होता। वायरलेस में क्या होता है? आप विथआउट द यूज ऑफ केबल अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। आज जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क है, क्या हम मोबाइल नेटवर्क, पहले क्या होती थी? टेलीफोन लाइन आती थी, है ना, लैंडलाइन वाली तार खींच के आते थे। अब हम क्या यूज करते हैं? फोन यूज करते। तो ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है विथआउट वायर, है ना। जैसे कि आप फाइल शेयर करते हो थ्रू, पहले आप जेंडर या शेयर इट यूज करते थे, अब आप मैक शेयर यूज करते होंगे। तो ये सब क्या है? वायरलेस कनेक्शन के थ्रू ही वो पॉसिबल हो पाता। आप इंटरनेट किसी से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, ये सब क्या है? वायरलेस कनेक्शन। कोई वायर लगाते हैं क्या कनेक्शन के लिए? नहीं। इसे क्या कहते हैं? जब हम किसी चीज का यूज नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? वायरलेस कनेक्शन से कनेक्टिविटी लेते हैं। Wireless networking allow network to be deployed without cabling. Spares such as outdoor areas where cable cannot be put can have wireless network. अब बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे केबल को हम पुट नहीं कर सकते, तो क्या यूज करते हैं? वायरलेस नेटवर्क। आज हम जगह जगह गांव-गांव कनेक्टेड है मोबाइल फोन्स के थ्रू। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वायरलेस नेटवर्क।
है ना, वायर के थ्रू तो कनेक्ट हो नहीं पाते, है ना, बहुत सारा केबल भी लग जाता और उतना क्वालिटी भी नहीं मिलता, केबल खराब होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। ठीक, चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके समझते हैं होता क्या है। Efficient use of storage media. It is better to store a shareable application data on a network drive than to store a copy of the application on each user storage. अब हम क्या करते हैं नेटवर्क में, हम जो भी डेटा है स्टोर कर लेते हैं। एक शेयरेबल एप्लीकेशन है, हम बहुत सारा उसको बहुत जगह रखने से अच्छा है एक जगह पे रख लें, है ना, ताकि वो हम इफेक्टिवली यूज कर पाए। अच्छे समझिएगा, इट इज बेटर टू स्टोर अ शेयरेबल एप्लीकेशन डेटा ऑन अ नेटवर्क ड्राइव देन टू स्टोर अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन ईच यूजर स्टोरेज डिवाइस। आप क्या करेंगे, हर नेटवर्क में हर कंप्यूटर में डेटा रखने से अच्छा है एक कॉमन जगह पे आप अपना डेटा रख दो। इससे क्या होगा, आप इजीली उस डेटा को देख पाएंगे। जैसे कि आजकल आप सुने होंगे गूगल ड्राइव होता, बहुत सारे लोग उस पर डेटा रखते हैं, उससे शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि आप हर कंप्यूटर में, क्योंकि जैसे कि आप हैं, बहुत सारे लोग को डेटा चाहिए, वो ही सेम डेटा चाहिए, तो हर कंप्यूटर में आप डेटा रखने से अच्छा है एक नेटवर्क पे डेटा रख दो ताकि सबको इजीली मिल पाए। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। इससे क्या होगा, हर कंप्यूटर का जो स्टोरेज है ना, वो जो वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट नहीं होगा और एक जगह पे आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव अ स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी हार्ड डिस्क अगर सर्वर में है आपके पास, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हर छोटे छोटे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का यूज करने की। जैसे कि आप अगर किसी फेसबुक, व्हाट्सअप या ईमेल में अगर फाइल रख लेते हो मान लो, है ना, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर या अपनी मेमोरी पे भी उस फाइल को रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपने वीडियोस अभी अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, यूट्यूब में। अब मुझे अपनी मेमोरी जो मैं अभी यूज करके जो मैं अभी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मेरी कुछ MB क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड करने के बाद क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा डेटा मेरे पास कहाँ पे है, यूट्यूब पर है। तो मुझे ज़रूरत नहीं अब मुझे मोबाइल पे रखने की, तो मैंने क्या किया, नेटवर्क का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो यूट्यूब का वीडियो है वो बहुत सारे लोग देख सकते हैं, मीन्स बाकियों का भी फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोग भी देख पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, और मैं भी अपना डेटा जब चाहूँ वहाँ से उठा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, नेटवर्क पे अपने डेटा को डाल दिया। ठीक है, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। It is difficult to maintain regular backup on a number of standalone computer. When you keep backup to a central location, you have one place to look for the lost information. अब आप रेगुलर बैकअप नहीं रख सकते, है ना, बहुत सारे कंप्यूटर है, आप तो रेगुलर सब में बैकअप रखना इज बिकम सो टाइडियस, बहुत टाइडियस हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू कीप बैकअप टू अ सेंट्रल लोकेशन, यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास सेंट्रल लोकेशन होती है, एक ही लोकेशन होती है ना, तो आपको हर कंप्यूटर पे बैकअप देखने नहीं जाना पड़ता है, आप एक ही जगह अपनी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन का बैकअप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है सेंट्रल लोकेशन का। ठीक, तो जैसे आपको कोई डेटा है ना, डिफरेंट कंप्यूटर में, आप सर्च करने से अच्छा है, बैकअप देखने से अच्छा है आप उसको एक सेंट्रल नेटवर्क पे रख दीजिए, वहां से आप इजीली बैकअप फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपसे टाइम भी बचेगा, है ना, टाइडियस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो भी बच जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Reduction in hardware cost. In a network, the hardware device which are not used very often like modem, printer, scanner, CD writer, etc. can be shared. This reduces the cost of hardware. अब reduction in hardware cost कैसे? In this network, the hardware device which are not used very often like modem, printer, scanner, CD writer, etc. can be shared. This reduces the cost of hardware. अब जैसे कि कुछ फाइल्स हैं, है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं होता है किसका, मोडेम, प्रिंटर, स्कैनर, CD राइटर का, तो ये भी क्या, फिर भी क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। जैसे कि मेरे यहाँ 2 कंप्यूटर हैं, है ना, और मुझे क्या है, मेरे पास एक प्रिंटर है, अब मैं अलग से एक और प्रिंटर खरीद के लाऊं अपने कंप्यूटर के लिए, तो ये क्या होगा, मेरे लिए मेरा पैसा खर्च कराने जैसा होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा,
एक ही प्रिंटर को अपने 2 लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा नेटवर्क के माध्यम से, ताकि जो मेरा हार्डवेयर कॉस्ट है वो मुझे क्या हो जाए, बच जाए। तो इस तरीके से आप कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाता है इससे, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, कॉस्ट भी रिडक्शन हो गई, ठीक। सेकेंड एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट है एफिशिएंसी। इन अ नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन in a network, the deletion, modification or upgradation of the software data is to be done at a single point only. This brings more efficiency and effectiveness into a working system. अब जो भी आपको डिलीट करना है डेटा, मॉडिफाई करना है यानी सुधारना है और अपग्रेड करना है ना, तो वो आप एक ही पॉइंट पे करेंगे। हर पॉइंट में जाकर डेटा सुधारने से बेटर है मैं एक ही जगह करेक्शन कर लूँ, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरा जो काम है वो कम हो जाएगा, मुझे हर कंप्यूटर में जाके अपने डेटा को सही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई है, मैं सेंट्रल सिस्टम मान लेता हूँ अपने कंप्यूटर को, है ना, और मुझे उसको दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना, तो मैं कैसे शेयर कर पा रहा हूँ, नेटवर्क के माध्यम से। पर मैं उसका होस्ट हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे फाइल को सुधार लेता हूँ तो मैं उनको एक अपग्रेड फाइल दे सकता हूँ, मुझे हर कंप्यूटर में जाके फाइल सुधारने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारी क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, मतलब हमें टाइम भी बच गया, हमारा कॉस्टिंग भी बच गई, जो समय बर्बाद हो सब बच गया। तो ये क्या होता है, हाईली एफिशिएंट भी होता है। चल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, redundancy. A network reduces the need for hard copies of all documents. By sharing files over the network, the need to share paper copies of report or any other information can be eliminated or greatly reduced. अब पहले क्या करते थे, हम हार्ड कॉपीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, है ना। तो अब मुझे जैसे कि कहीं हार्ड कॉपीज भेजना है, एक तो जाना पड़ता था हार्ड कॉपीज को फिजिकली किसी ना किसी को प्रेजेंट होना पड़ता था। मान लो कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट जमा करने हैं तो मुझे क्या फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, जबलपुर जाके देना है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स को आराम से जबलपुर शेयर करना है या मुझे भोपाल शेयर करना है या दिल्ली शेयर करना है, ईजिली मैं नेटवर्क के माध्यम से उसे क्या कर पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मुझे क्या सॉफ्ट कॉपी का यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैं पेपर भी बचा रहा हूँ, जो पेपर की कॉस्टिंग है वो भी बचा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो फिजिकली नहीं जाना पड़ रहा है वो वर्क भी बचा रहा हूँ। तो इससे क्या हो गई, आपकी रेडिडेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई या एलिमिनेट हो गई, ग्रेटली रेड्यूस हो गई, ठीक है। चलिए, तो इससे आपका डेटा भी सेफली पहुंच जाता है ना, और जल्दी भी पहुंच जाता है, मीन्स विथ इन अ सेकेंड पहुंच जाता है। इंटरनेट से किसी डेटा को भेजने में टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इसने जो हार्ड कॉपी के वर्क को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है या कम कर दिया, और मैं इजिली इंफॉर्मेशन शेयर करने पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। Now, internet provide a facility to instantly deliver soft copies from one computer to other computer throughout the world. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट की जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी विथ इन अ सेकेंड में डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रही है, नेटवर्क के माध्यम से जो मेरी डॉक्यूमेंट डिलीवरी की स्पीड है वो भी बढ़ गई, मैं बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। हम एफिशिएंटली अपनी स्टोरेज मीडिया को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम एक ही जगह पे डेटा रख रहे हैं नेटवर्क में, ताकि हमको अदर स्टोरेज का यूज ना करना पड़े, है ना। तो एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो हम स्टोरेज डिवाइस को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, बहुत जगह डेटा ना रख के एक ही जगह रख रहे हैं। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को एक जगह प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि हमको सब जगह ढूंढना ना पड़े। एक हब बना लिया हमने, नेटवर्क बना लिया जहां पे हम इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, इससे मेरे हार्डवेयर कॉस्ट में भी रिडक्शन हो गया, कम खर्च हुआ, क्योंकि मुझे ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं 2 प्रिंटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही प्रिंटर यूज़ करने की ज़रूरत है या एक ही स्कैनर यूज़ करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ 3-4, ठीक है, जिससे मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, हार्डवेयर का कॉस्ट भी रिड्यूस्ड हो गया। एफिशिएंसी ऐसे हो गई कि आपको जो कुछ करना है एक ही जगह करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपका टाइम भी बच रहा है, आपका मनी भी बच रहा है। तो ये क्या हो गया, हाईली एफिशिएंट हो गया। रेड्यूडेंसी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टायर्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको हार्ड कॉपी फिजिकली दे के प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह में रह के सॉफ्ट कॉपी के थ्रू काम कर सकते हो, उसको नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, आपकी जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, आप 1 सेकेंड में यहाँ से डॉक्यूमेंट
एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यहाँ से बैठ के अमेरिका भी आप 1 सेकंड में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी है वो भी क्विक हो गई। सो गाइस, चलिए समझते हैं नेटवर्क कंपोनेंट को। तो क्या होता है देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, क्या होता है, कंप्यूटर के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क। इट रिक्वायर्स वन और मोर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एज अ मैसेज एंड अ कम्युनिकेशन चैनल। तो ये क्या करता है, इट रिक्वायर्स वन और मोर ट्रांसमीटर, मतलब एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए और मैसेज को रिसीव करने के लिए। जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते तो आप ऐसे ही अपने आप को मैसेज नहीं भेज लेते, या किसी ऐसे ही नहीं भेज देते कि हवा में मैसेज भेज दिया। कैसे भेजते, किसी पर्सन को भेजते हैं। कैसे कि मैंने भेजा मैसेज हाउ आर यू, मैंने मैसेज भेजा हाउ आर यू, किसी फ्रेंड को भेजा, तो मैंने क्या किया, ट्रांसमिट किया। मैंने क्या किया, अभी ट्रांसमिट किया। अब जो दूसरे एंड पे है आपका फ्रेंड, वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा और ही विल रिप्लाई। रिसीव करने के बाद वो भी एक मैसेज ट्रांसमिट करेगा या रिप्लाई करेगा आई एम फाइन। तो वो वहां से मैसेज फिर ट्रांसमिट होगा और आप यहाँ रिसीव करेंगे क्या, आई एम फाइन। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। Computers and other devices that communicate with each other on a network are called nodes or station. तो कंप्यूटर या अदर डिवाइस मतलब एंड्रॉयड, स्मार्टफोन जो भी होते हैं आपके, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसमें, नेटवर्क पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं या स्टेशन। कंप्यूटर और डिवाइसेस जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क पर, वो क्या कहलाते हैं, नोड्स और स्टेशन। Most node functions as transceiver, that is they transmit as well as receive message. तो मोस्ट नोड फंक्शन अब बहुत सारे कैसे वर्क करते हैं, ट्रांसीवर की तरह। जैसे कि वो मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कंप्यूटर डेट एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ नेटवर्क आर कॉल्ड सर्वर्स। तो कंप्यूटर डेट एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है और एलोकेट करता है काम, वो कौन होता है, सर्वर होता है। कौन होता है, सर्वर होता है। कैसे सर्वर होता है, देखिए कि समटाइम्स क्या होता है कि आप सुने होंगे कि जियो का सर्वर डाउन है। कैसे डाउन हो जाता है सर्वर, आप कोई चीज़ भेजते हैं, आपका नेट काम नहीं करता, तो आप कह देते हो कि सर्वर डाउन है। क्यों, और ऐसा नहीं कि आपके बस में डाउन है, सबके साथ इकट्ठा डाउन होता। तो वो पूरा क्या है, ये जियो क्या है जिससे आपको नेटवर्क मिल रहा है, वो क्या है, सर्वर है। आइडिया क्या है, सर्वर है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे से नेटवर्क शेयरिंग कर पाते हो, अपनी चीज़ों को सेंड कर पाते हो मैसेज। ये क्या, एक नेटवर्क है ना, एक आपका सर्वर है जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, मैसेज को शेयर कर पा रहे हो, फोटो शेयर कर पा रहे हो, वीडियोस देख पा रहे हो। ये सारी चीजें अगर सर्वर ढंग से काम करेगा तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर डेट एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ नेटवर्क आर कॉल्ड सर्वर। तो जो कंप्यूटर एलोकेट और मैनेज करता है रिसोर्सेज को, वो क्या कहलाते हैं, सर्वर। केबल आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब केबल जो है बहुत कॉमन मीडियम है कम्युनिकेशन का, सबसे ज़्यादा शायद हम इसी का यूज़ करते थे पहले, बट आज के टाइम पे हम बिल्कुल चेंज हो गए हैं। हम वायरलेस चीज़ का यूज़ करने लगे, वायरलेस ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं। ठीक है, केबल का तो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी आप यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंटर को आप कनेक्ट करते होंगे अपने घर में लैपटॉप से, तो वो केबल के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बट अब थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, आप वायरलेस ट्रांसमिशन भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल वायरलेस भी हो गया। वायरलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें वायर यूज़ ना की हो, है ना। जैसे कि आप हेडफोन आजकल यूज़ करते हैं ब्लूटूथ वाले, वो भी एक तरीके से वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। वायरलेस के थ्रू ही चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो केबल जो है एक मीडियम था कम्युनिकेशन का, बट अब ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस ट्रांसमिशन और सैटेलाइट सिग्नल भी मीडियम है कम्युनिकेशन के। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को। आज हमने डिस्कस किया है नेटवर्किंग को, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग को और नेटवर्क कंपोनेंट को। अगर गाइस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।